नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अंबाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मामला है, आखिर क्यों उन्हें इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे में आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या पक रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है, तो वहीं लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कुमारी सैलजा की बीजेपी में एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने कुमारी सैलजा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मामला है, इसमें कुमारी सैलजा को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है, इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है। केवल चुनावी मुद्दा है। शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैलियों का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता के नौकरी दी जाए। हरियाणा के नौजवान इसके खिलाफ मत देंगे। हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है, वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा। बरवाला में बीजेपी ने नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। और हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA-2 परवीन सैनी जी, राजपाल श्योराण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मनीष गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडो पट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी। वैसे तो बहवलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को ये बरवाला की सरदारी अपना एक एक वोट
कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों, आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी, भाइयों, डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाइयों, ये काम आपने करना है। भाइयों, कल मेरे को अभी ये बता रहे थे कि कल यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आया था। भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो 4 महीने पहले बटन खोल कर घूम रहे थे, कहां सरकार आएगी, कहां सरकार आएगी। अरालती बजाय होगी, हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता पर ट्वीट कर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो, उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते। हरियाणा के दलितों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस और हुड्डा का शासन दलितों के लिए कितना खतरनाक और हिंसक था।
जिसके डरावने सपने उन्हें आज भी आते हैं। दलित उत्पीड़न के सभी मामलों में हुड्डा सरकार की साफ मिलीभगत थी और यह मौन समर्थन था। दरअसल कांग्रेस का आचरण ही दलित विरोधी है। इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, अशोक तंवर और अब एक दलित महिला नेत्री तक सबको अपमानित और तिरस्कृत किया है। साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी धरती से खुलेआम कहते हैं कि दलितों और वंचितों का आरक्षण खत्म करना है। दरअसल ये उनकी पुरानी वंशानुगत मानसिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कई जुबानी हमले बोले। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस कई सालों से दलितों पर अत्याचार करती आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच जंग जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो हम तीनों बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा यह हाईकमान तय करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, मैं यानी रणदीप सुरजेवाला या फिर कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हम तीनों के अंदर है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और यह प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाए। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है परिवार। फिरोजपुर झिरका विधानसभा से बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी नसीम अहमद को छिरक पाल के 21 गांवों के लोगों ने अपना जन समर्थन दिया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों की अपार भीड़ उमड़ी। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के छिरक कलोत पाल के 21 गांवों के लोगों ने महू चोपड़ा में कार्यक्रम का आयोजन कर समर्थन दिया। जिन गांव के लोगों ने समर्थन दिया उनमें मुख्य रूप से नीमखेड़ा, बडेड, डंडोल, गोकुलपुर, एंचवाड़ी, मल्हाका, डुंगेजा, तिंगांव, ढाणा, बुबलहेड़ी, चितौड़ा, नहारिका, दुगरी, खेड़ा, हमजापुर, साकरस, कालीखेड़ा, शेखपुर, गुजरनगला, खेड़ली खुर्द, बाईखेड़ा, घटवासन, जेतलका, झारपुड़ी, बाईखेड़ा, सिरसबास व बूचाका गांव के लोग शामिल हुए। इस दौरान जन समर्थन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आलम उर्फ मुंडल ने भी बीजेपी प्रत्याशी नसीम अहमद को अपना समर्थन देकर बड़ी सियासी मजबूती प्रदान की। 21 गांवों का समर्थन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जिस जोश और उत्साह के साथ और जिस उमंग के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी आस्था जताई है और जिस जोश के साथ युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, छत्तीस बिरादरी ने समर्थन दिया है, मुझे पूरा भरोसा है आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबेगी और 8 तारीख को रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में आएगा। पूरा भरोसा है फिरोजपुर झिरका से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित तौर पर होगी। लोग कहते हैं नसीब 5 साल तक सोए थे, अब जागे, क्या करें? ऐसा देखो, अभी तो लड़का के हैं। आप ये देखो, हमने विकास कार्य कराए। फिरोजपुर झिरका में पीने के पानी की कमी थी, जो लोग जाग रहे थे वो कहाँ थे जब फिरोजपुर झिरका में हाहाकार मच रहा था पानी का, हम लेके आए। प्रदेश में
विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रत्याशी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर ने पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विधायक मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगने नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार पहुंचे। इस दौरान रैली में कांग्रेस नेता के पैसे बांटने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। रुपए बांटने का वीडियो नगीना होडल रोड की बताई जा रही है। इस दौरान हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब ने कांग्रेस की रैली को कटघरे में खड़ा निशाना साधा। हालांकि हम इस वीडियो की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम से जनता के बीच उतरकर प्रचार प्रसार कर रही है। एक रैली के दौरान प्रत्याशी का पैसे बांटते हुए वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोहम्मद इलियास के चुनावी रैली के दौरान पैसे बांटने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। मेरे भाई साकिब साहब, इन्होंने पिछली बार भी मेरा ही प्रोग्राम किया था। यही आयोजक थे, आज फिर आयोजक है। ये काम की किस्मत है, आप 2 बार हमारे यहाँ पर आए और आपने दिल खोल के मुझे मोहब्बत दी। और इस बार का अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कसर रह गई हो दोस्तों, इस बार पूरी कर देना। यहाँ के वोट डालने के बाद अगली जगह जाके भी वोट डलवा देना। अगर डालने में कोई गड़बड़ हो तो खुद चले जाना। फरीदाबाद की बडकल विधानसभा क्षेत्र के 1 नंबर में कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप का अलग अलग कार्यक्रमों में जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि पगड़ी पहनाकर और फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विजय प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कांग्रेस के लिए प्रचार किया। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने कहा कि विधायक बनने के बाद 3 महीने में क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने नए चेहरे को जिताया है, नए चेहरे पर विश्वास जताया है, उसको बडकल क्षेत्रीय भूगोल को भी जानकारी नहीं है। देखिए, हालात शहर के बहुत खराब है। स्थिति बदतर से ज्यादा त्रासदी में पहुंच चुकी है, लेकिन ये हमारा संकल्प है और लोगों से मैंने कमिटमेंट किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर सीवर का बहता हुआ पानी सड़कों पे नहीं मिलेगा, न गड्ढे होंगे, न कचरा होगा और हर घर को पानी मिलेगा। उसके बाद हम बड़ी योजनाओं पे काम करेंगे। उम्मीदवार बदला था, कहते हुए नजर आए, इनके पास यहाँ पुराना कोई। देखिए, उम्मीदवार चेंज करने का मतलब है कि बीजेपी सरकार ने अपनी फेलियर मान ली और वो उम्मीदवार भेजा है जिसको यहाँ के भूगोल का ही पता नहीं है, जिस आदमी को जो लोगों के दुख दर्द को जानता नहीं है, सभी लोगों को जानता नहीं है। 1 महीने में किस किस को जानेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, तो वहीं कांग्रेस ने राजेश जून को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बहादुरगढ़ से टिकट नहीं मिलने के चलते राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले अंबाला सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली चित्रा सरवारा को भी निष्कासित किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बीजेपी को जिताओ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सिरसा जिले के डब्बाली में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप गदराना के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार बनाना असंभव है। कैसे आप सब लोग? आप सबको आपके छोटे भाई, आपके बेटे का नमस्कार। सबको मेरी राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली से आया हूं। हमारे भाई कुलदीप जी के लिए प्रचार करने के लिए। इन लोगों ने 5 महीने मेरे को जेल में डाल दिया, आपको पता होगा। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर पंचकुला पुलिस ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बॉर्डर पर नाकेबंदी की हुई है। शराब और पैसे के अवैध तरह से इधर उधर ले जाने को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पंचकुला पुलिस ने जीरकपुर हरियाणा बॉर्डर पर एक गाड़ी को रोक दिया, जिसमें तलाशी के दौरान गाड़ी से 10 लाख का कैश बरामद हुआ। मालिक ने इतने कैश को संतोषजनक जवाब न देने पर पुलिस ने कैश अपने कब्जे में ले लिया। पंचकुला पुलिस चुनाव के दौरान अभी तक 43 लाख के करीब पैसा अलग अलग जगह से बरामद कर चुकी है। पुलिस थाना के एसएचओ सेक्टर 20 के बच्चू सिंह ने बताया कि जिस युवक से कैश बरामद हुआ उसका नाम गुरसावर है, जो कि सेक्टर 20 में रहता है। मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने कार को रोका और तलाशी ली गई और मौके पर नाका इंचार्ज एएसआई सुनील कुमार और हेड कांस्टेबल शिव कुमार मौजूद रहे। हमारे 7 नवंबर से ही 7 सितंबर से नाके लगे हुए हैं, जिनमें हमारी एसएसटी टीम नाकों पर लगी हुई है। हमारी लोकल पुलिस भी साथ है, प्लस सीआईएसएफ की फोर्स है, जो ये नाके हमारे 24 घंटे लगे हुए हैं। हमारे थाने के अंतर्गत 3 नाके लगे हुए हैं। एक जीरकपुर है, दूसरा विकासनगर है, तीसरा पीर मछल्ला है। जो जीरकपुर का नाका है, वहाँ पर हमने अब तक काफ़ी केस पकड़ा है। टोटल हमने अब तक 42,56,000 वहाँ से केस अब तक पकड़ा है, जो भिन्न भिन्न व्हीकल और भिन्न भिन्न व्यक्तियों से पकड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल एक्टिव हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। पुलिस ने 10 लाख कैश बरामद किया। तो वहीं संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण पुलिस प्रशासन की ओर से कैश को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चला रहा है। तो वहीं चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि 15 दिन में कुल 43 लाख कैश बरामद हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।